एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की तरफ जा रहे थे। उस गांव के बीच में एक घना सा जंगल था जहां महात्मा बुद्ध रुक गए। उस जंगल में रुक गए और पीछे से आ रहे शिष्य भी गुरु को देखकर वहां पे रुक जाता है, लेकिन वह वहां ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता था क्योंकि पास ही एक बिखरा पड़ा शव था, यानी कि डेड बॉडी। सभी शिष्य अपने कपड़ों से अपने नाक को ढक लेता है ताकि उसके दुर्गंध उसके नाकों तक नहीं पहुंचे। एक शिष्य हिम्मत बांधकर महात्मा बुद्ध को कहता है कि गुरुजी, यहाँ से चलना ही हमारे लिए उचित होगा, नहीं तो इसका दुर्गंध बहुत तेज है, यहाँ पे खड़ा रहना भी मुश्किल हो सकता है। हम आगे चलकर भी रुक सकते हैं और विश्राम कर सकते हैं। फिर महात्मा बुद्ध उन शिष्यों की तरफ देखता है और मुस्कुरा कर कहता है, इस सब में अभी भी सौंदर्य है। शिष्य आश्चर्य हो जाता है, बोलता है गुरुजी ये कैसा क्वेश्चन है, सौंदर्य और ये सब में? जब ये जिंदा था इसके अंदर सौंदर्यता और इसके अंदर अच्छाई थी, लेकिन मरने के बाद ये सारी चीज इससे समाप्त हो चुकी है। महात्मा बुद्ध उस सब के ओर इशारा करके कहते हैं कि इसके दंत पंक्तियों को देखो, जब ये जिंदा था तब भी ये सौंदर्य ही था और मरने के बाद भी ये सौंदर्य है, ये अच्छा ही दिख रहा है। सब शिष्य आश्चर्य हो जाता है और उस सब के तरफ देखता है और वाकई उसके दंत पंक्ति बरकरार ही था, वो खराब नहीं हुआ था। उस शिष्यों को वो सब इसलिए खराब नजर आ रहा था क्योंकि वह उसके अंदर सिर्फ बुराई ढूंढ रहा था, उसकी अच्छाई की ओर ध्यान ही नहीं दिया, जिससे उसे उसके अंदर उसके बुराई ही नजर आया। और जैक, आपके और हमारे लाइफ में भी ऐसा ही होता है। हमारे लाइफ में कोई ऐसा इंसान होता है या फिर कोई ऐसा वस्तु होता है जिसके अंदर हमें अच्छाई नजर ही नहीं आता है। तो ये कैसे होता है? कैसे किसी इंसान के अंदर या फिर किसी वस्तु के अंदर हमें अच्छाई नजर नहीं आता है? तो इसका एक ही आंसर है कि आपका नजरिया उसे देखने का सही नहीं है। आपका नजरिया ही होता है जो जिसके अंदर अच्छाई को ढूंढता है या फिर उसके अंदर बुराई को ढूंढता है। आप किसी इंसान के अंदर या फिर किसी वस्तु के अंदर सिर्फ उसके बुराइयों को देखते हैं, उसके कमियों को देखते हैं, जिससे आपको उसके अंदर सिर्फ कमियां ही नजर आती है, आपको उसके अंदर की अच्छाई दिखता ही नहीं है। आप इसे अपने लाइफ में प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। जो इंसान या फिर वस्तु आपको अच्छे नहीं लगता है, उसके अंदर सिर्फ कमियां ही नजर आता है, उसके अंदर आप अच्छाई ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं और डेफिनेटली उसके अंदर अच्छाई मिल जाएगा और आपके लाइफ में वो अच्छा यूज हो सकता है। कहा गया है कि अगर आप कचरे के डिब्बे में ये सोचकर हाथ डालोगे कि उससे सिर्फ कचरा ही निकलेगा, तो डेफिनेटली उससे कचरा ही निकलेगा। लेकिन अगर आप इस सोच से उसमें हाथ डालेंगे कि उससे कोई भी ऐसा चीज होगा जो आपके लिए जरूरी होगा, तो वो चीज आपको जरूर मिल जाएगा। बस आपके सोच पे डिपेंड पड़ता है कि आप उसे किस नजरिए से देख रहे हैं। और ये नजरिया हर वक्त गलत नहीं होता है, ये कुछ समय सही भी होता है। जब आप फूल तोड़ने जाते हो, गुलाब के फूल तोड़ने जाते हो, तो क्या उसके अंदर कांटा नजर नहीं आता है? आता है ना। लेकिन आप उसके अच्छाइयों को देखते हैं जिससे आप उसको फूल को तोड़ पाते हैं। क्या आप बेल तोड़ने जाते हैं तो उसके कांटे को नजर नहीं आती है? जरूर आता है, लेकिन आप उसके अंदर के अच्छाइयों को देखते हैं। तो आप अपने लाइफ में किसी के अच्छाइयों को देखकर उसे अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ में हमेशा खुश रह पाएंगे और भविष्य के लिए हमेशा ही तैयार रह पाएंगे।